गहरे जंगल के बीच बसा सिद्धपुर गांव अपनी अनोखी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के चारों दिशाओं में कुछ ऐसा था जो बाहर की दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ था। पूर्व में जाते ही लोग अदृश्य हो जाते, पश्चिम में जाते ही उनकी आयु घटने लगती, उत्तर में कदम रखते ही उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती, और दक्षिण में कदम रखते ही वे अपनी सबसे बड़ी यादें खो देते। गांव वालों को बचपन से सिखाया जाता था कि वे बिना सोचे समझे किसी भी दिशा में न जाएं, वरना उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन गांव में चार ऐसे लोग थे जिनकी जिज्ञासा उन पर भारी पड़ने वाली थी। रामू, 22 वर्षीय गरीब किसान। रामू हमेशा सोचता था कि पूर्व दिशा में जाते ही लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। एक दिन हिम्मत जुटाकर वह उधर चल पड़ा। जैसे ही उसने उस दिशा में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अजीब सा धुंधल का छा गया और वह अचानक गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू वापस आ चुका था, लेकिन उसकी पहचान बदल चुकी थी। वह बहुत अमीर आदमी लग रहा था और कह रहा था कि वह कई सालों तक किसी अद्भुत नगरी में रहा, लेकिन उसे यह याद नहीं कि वहां क्या हुआ। गांव वाले चौंक गए कि एक रात में ऐसा कैसे हो सकता है। गोपी, 40 वर्षीय व्यापारी। गोपी को व्यापार में बहुत सफलता चाहिए थी, लेकिन उसे अपनी बढ़ती उम्र से डर लगता था। उसने सुना था कि पश्चिम दिशा में जाते ही लोग जवान हो जाते हैं। एक दिन वह उधर निकल पड़ा। जैसे ही उसने पश्चिम दिशा में कदम रखा, उसका शरीर सिकुड़ने लगा, उसकी दाढ़ी गायब हो गई और कुछ ही देर में वह एक छोटे बच्चे में बदल गया। जब वह गांव लौटा तो उसकी पत्नी उसे पहचान नहीं पाई। उसकी पहचान तो बची रही, लेकिन उसका जीवन अब पूरी तरह बदल गया। सुनीता, 30 वर्षीय विधवा। सुनीता की एक ही इच्छा थी, उसका मरा हुआ पति वापस आ जाए। जब उसे पता चला कि उत्तर दिशा में इच्छाएं पूरी होती हैं, तो वह वहां गई। जैसे ही उसने उत्तर दिशा में कदम रखा, उसके सामने उसका पति जिंदा खड़ा था। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। वह खुशी से घर लौटी, लेकिन कुछ ही देर में महसूस हुआ कि उसके पति की आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं और वह जैसे एक जीवित लाश बन चुके थे। गांव वालों ने देखा कि सुनीता अब खुश नहीं थी। उसकी इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन उसकी आत्मा डर से कांप रही थी। पंडित जी, 60 वर्षीय ज्ञानी व्यक्ति। पंडित जी ने हमेशा अपने ज्ञान पर गर्व किया था। उन्हें लगा कि अगर वे अपनी यादें खो भी दें, तो भी उनकी समझदारी बनी रहेगी। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने दक्षिण दिशा में प्रवेश किया, वे भूल गए कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या कर रहे हैं। जब वे गांव लौटे तो वे बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे थे, बिना किसी ज्ञान और अनुभव के। गांव के लोग दहशत में थे। सभी ने फैसला किया कि इन दिशाओं में कभी कोई नहीं जाएगा। जब गांव वालों ने इन सभी घटनाओं का विश्लेषण किया, तो उन्होंने महसूस किया कि हर दिशा में कोई ना कोई सच्चाई छिपी थी। पूर्व दिशा ने अमीर बनाया, लेकिन पहचान बदल दी। पश्चिम दिशा ने उम्र घटा दी, लेकिन बचपन दे दिया। उत्तर दिशा ने इच्छा पूरी की, लेकिन उसकी आत्मा छीन ली। दक्षिण दिशा ने यादें मिटा दी, लेकिन मासूमियत लौटा दी। और फिर एक रहस्य खुला। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह गांव स्वयं एक जादुई भूमि पर बसा है, जहां लोग केवल तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे संतोष और संयम रखते हैं। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि इस रहस्य को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। वे चारों दिशाओं को बंद करने के लिए एक अनुष्ठान करने लगे, लेकिन जैसे ही अंतिम मंत्र बोला गया, पूरा गांव ही गायब हो गया। अगली सुबह जब कोई यात्री उस स्थान से गुजरा, तो वहां कोई गांव नहीं था, बस एक खुला मैदान था। सिद्धपुर गांव और उसके लोग हमेशा के लिए इतिहास से मिट चुके थे। इस कहानी का निष्कर्ष यह है, लालच और जिज्ञासा की अति मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। संतोष ही असली चमत्कार है। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।